हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट। दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो नर्सरी के एक्सपीरियंस के बेस पर है। हम में से हर किसी ना किसी को अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस प्लांट लगाते हुए, प्लांट ख़रीदते हुए हमेशा होता ही है। कभी हम बात बन पाती है प्लांट ख़रीदने की, कभी नहीं बन पाती है। तो लेकिन आजकल नर्सरी वाले भी बहुत ज़्यादा चालाक हो गए हैं। तरह तरह से वो ठगी करते हैं, जिसको किसी को कुछ रेट में, किसी को कुछ रेट में अच्छे प्लांट को बहुत ज़्यादा महंगा और अच्छे की जगह ख़राब दे देते हैं। तो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मैं 3-4 एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। तो बहुत ज़रूरी है कि रहे जब भी हम नर्सरी जाते हैं। दोस्तों, एक इंसिडेंट हुआ था। ये जो आप गमला देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा पॉट है ये। तो नर्सरी पे क्या होता है, इस तरह के सेट आते हैं, एक बड़ा, फिर उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और बड़ा, छोटा छोटा 3 गमले होते हैं। तो ये जो साइज़ है ये 250 का होता है, इससे छोटे वाला 150 का, और उससे छोटा 100 रुपये का। तो 500 रुपये का सेट होता है। मेरे यहाँ की नर्सरी में तो ये इसी रेट में मिलते हैं। आपके यहाँ पता नहीं क्या रेट होगा, लेकिन कुछ लोग उसको 500 की जगह 600 का भी देते हैं, 700 या 800 का भी देते हैं, मैक्सिमम 800। लेकिन हुआ क्या कि हम एक नर्सरी में एक प्लांट खरीदने गए हुए थे। तो वहाँ एक लेडी आई, बड़ी सी कार में थी। तो उन्होंने इसका रेट पूछा सेट का, और नर्सरी वाले ने 2000 रुपये का रेट बताया। और वो आंटी उस सेट को, जो कि मैक्सिमम 800 रुपये का था, वो उसको 2000 रुपये में लेके गई। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है दोस्तों कि उस लेडी ने सबका ही तो प्राइस ख़राब कर दिया ना, सबका रेट ख़राब कर दिया। मतलब वो अगर नर्सरी वाले का वो 2000 रुपये में वो सेट बिकेगा, तो वो हम लोगों को 800 का क्यों देगा। तो हम जो रेगुलर प्लांट खरीदने वाले हैं, कि हम कभी एक ले आए, कभी 2 ले आए, कभी 4 ले आए, और हर दूसरे तीसरे महीने प्लांट या पॉट खरीदने जाते ही रहते हैं, तो इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि फिर वो चीज़ हमें जो सही रेट, जेन्युइन रेट में मिल रही थी, तो वो हमें फिर महंगे रेट में मिलती है। तो वो 2000 रुपये में अगर उसका सेट वो किसी को बेचेगा, तो वो नेक्स्ट टाइम हमें 800 या 900 में भी नहीं, वो कम से कम हमें 1200 या 1300 में बेचेगा। तो ये नर्सरी वाले की भी गलत बात है, और उस लेडी की भी गलत बात है कि थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च कर लेना चाहिए था। वैसे भी बहुत सारा टाइम लोग फ़ोन पर ही व्यस्त अपना बिताते हैं, तो एक बार को देख लेती वो कि थोड़ा सा क्या प्राइस होता है। सेकंड एक्सपीरियंस में बताऊंगी, नर्सरी का ही है। कि नर्सरी में ये तो काफ़ी पहले की बात है, कोविड से पहले की बात। एक नर्सरी पे मैं और मेरे हस्बैंड जेड प्लांट लेने गए हुए थे। तो जैसे ही हम नर्सरी में गए, सबसे पहले हमने एक एलोवेरा प्लांट का रेट पूछा, और ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं था, हथेली के साइज जितना। और उतने उस प्लांट का प्राइस उन्होंने बताया 50 रुपये। ठीक है, इतने में ही ठीक प्राइस था। देन उसके बाद हम जेड प्लांट देखने लगे। तो एक आंटी और एक आए, और उन्होंने उस एलोवेरा प्लांट का रेट पूछा, तो उनको 200 रुपये का बताया। मतलब उसी सेम जगह पर हम लोगों को 50 बताया, और उन अंकल आंटी को 200 रुपये का बताया। और वो अंकल आंटी को प्राइस कम करके ही नहीं दिया, उनको 200 में ही बेच दिया। तो ये लोग इस तरीके से करते हैं कि जो कार में जो बंदा आया है उसको बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हैं, जो लोग पैदल चल के आए हैं उनको कुछ डिफरेंट रेट बताते हैं। और ये लोग भाप लेते हैं कि सामने वाले इंसान को प्लांट्स की नॉलेज है या नहीं है। जिसको नहीं होती ना, ये उसको तो ज़रूर ज़रूर ठगते हैं। दोस्तों, तीसरा एक्सपीरियंस अभी हाल फिलहाल ही मेरे साथ हुआ था। सितंबर के मंथ में मैं एक प्लांट को ख़रीदने गई थी, और मेरा विश लिस्ट का प्लांट है, ये है पेनी वॉट। मुझे बहुत पसंद था, मैंने चाइनीज़ वीडियोस में देखा तो मुझे बड़ा पसंद आया। उसके बाद मैंने देखा आसपास कहीं मिलता है क्या, तो मैंने मीता बिश्नोई गार्डन टिप्स की वीडियो में देखा कि वहाँ गुड़गांव में मिलता है। वहाँ जाना पॉसिबल तो हो नहीं सकता इतनी दूर से। फिर मैंने टाइनी गार्डन की वीडियो में देखा, उनके पास भी ये प्लांट था, तो वहाँ से भी पॉसिबल नहीं था। देन मैं अपने आसपास की नर्सरी में गई, और मुझे एक नर्सरी पर ये मिल गया। तो मेरी लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं, खाटू श्याम नर्सरी उस नर्सरी का नाम है, और ये गुरुद्वारा के जस्ट सामने पड़ता है। तो दोस्तों, प्लांट मैंने देख लिया, मुझे उन्होंने ग्रो बैग में लगा हुआ था, 50 रुपये उसका रेट बताया, तो ठीक प्राइस था। देन उसके बाद मैं एक पिंक एक्सोरा का प्लांट लगी, प्लांट खरीदने आई हुई थी। वो गाड़ी में पीछे डिग्गी में प्लांट रख रही थी। उन्होंने मैंने उस पिंक एक्सोरा का प्लांट, नर्सरी वाली वाइफ थी, उससे पूछा, उन्होंने मुझे कहा 80 रुपये। देन सडनली वो लेडी जो कि प्लांट अपनी गाड़ी में रख रही थी, वो आई, और उन्होंने कहा कि इनको 80 का बताया है, और मुझे तो 150 रुपये का बताया है। तो इस बात पे पता नहीं क्या हुआ कि वो जो नर्सरी की
ओनर जो मतलब वो लेडी थी, उसे बड़ा गुस्सा आया और वो मेरे ऊपर ऐसे चिल्लाने लगी। और मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्यों ऐसे चिल्ला रही है, या तो उम, उसे लगा कि मैंने उसको बोला है कि आपको ज़्यादा महंगा बता दिया, जबकि मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं था। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये पेनीवोर्ड का प्लांट देने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बेचने के लिए है ही नहीं, अभी नहीं मिल सकता है, ये तो सेल हो चुके हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा और बड़ा ही ख़राब लगा, क्योंकि वो लेडी तब से बार बार बड़बड़ाए जा रही थी। दैन उसके बाद से मैं उस नर्सरी में आ गई। तो अभी मैं ट्यूसडे में दोबारा से गई, खैर प्लांट मिल गया। तो ये लोगों का बिहेवियर बहुत ही अजीब सा होता है, कब ये किस पे भड़क जाए कुछ पता नहीं चलता है। लास्ट में एक रिसेंटली अभी एक्सपीरियंस बताती हूँ दोस्तों। अभी जब मैं वो डिस्कार्डेड गमला लेने की जो वीडियो मैंने अभी 5-6 दिन पहले अपलोड की थी, ये तभी की बात है कि मैं गमला अपना वो चेंज करने के लिए लेके गई। वहाँ पर एक आंटी खड़ी थी और वो भी जिस गमले को मुझे लेना था, वो भी सेम गमले को ही देख रही थी। तो मैंने नर्सरी वाले से कहा कि मुझे गमला चेंज करना है। तो उसने कहा कि ठीक है मैम, आप कर लीजिए। वो नर्सरी वाला थोड़ा दूर चला गया। आंटी ने मुझसे पूछा कि आपको ये गमला कितने में दिया है। मैंने कहा कि मुझे 100 रुपये में बोला था, 100 में ही दिया है। और उन आंटी ने बोला कि मुझे तो 200 रुपये में बताया और इससे ये कम करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं बड़ी हैरान थी कि एक ही टाइम पर वो 2 लोगों को अलग-अलग प्राइस बता रहे हैं। तो मुझसे 100 ले रहा है और उनको क्योंकि 200 में वो फँस रही हैं, तो 200 में ही दे दो। तो इस तरीके से ये लोग अजीब तरीके से ठगी करते हैं, किसी को अनाप-शनाप रेट बताते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि जब भी आप प्लांट या कुछ खरीदने जाएँ, एक बार फ़ोन पे सर्च कर लें कि इसके क्या प्राइस हो सकते हैं। 3-4 वेबसाइट पर कंपेयर कर लें, अगर 50 का मिल रहा है, 500 का मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि वो प्राइस एक्चुअल 50 है, जिसको कि वो महंगा दे रहे हैं। तो दोस्तों, उल्टे सीधे प्राइस होने से बहुत से लोग तो पेड़ पौधे खरीदते ही नहीं हैं, वो कहते हैं कि हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, अवेयर रहिए, सतर्क रहिए, गार्डनिंग तो करते रहिए। कोशिश करें कि आप अपने प्लांट्स को कटिंग वगैरह से ग्रो करें। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।